एक छोटे गुमनाम कस्बे में, जहां ख्वाब अक्सर सितारों के तरह दूर महसूस होते थे, सैमुएल नामिया एक नौजवान रहता था। वह ऐसी जिंदगी में पैदा हुआ था जिसमें बहुत कम सहूलियात थी। इसके खानदान के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और जिस घर में वह रहते थे वह सादा और पुराना था। छोटी उम्र से सैमुएल ने सीख लिया था कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। इसने अपने वालिदैन को सिर्फ पेट भरने के लिए इन थक मेहनत करते देखा। वह समझ गया था कहान के पास जो कुछ भी था वह सख्त मेहनत और कुर्बानी का नतीजा था। लेकिन नाजिजान शुरुआत में भी इसके दिल में उम्मीद का एक नन्हा भी जबुया गया था। वह गहरे दिल से जानता था कहा सकी खानी को वह खत्म नहीं होना था जहाँ से यह शुरू हुई थी। सैमुएल को वो वाक़े नहीं मिले जो दूसरे बेहतर से बच्चों को हासिल थे। जबास के दोस्तों के पास नई किताबें और फैंसी खिलौने थे। सैमुएल के पास आसकात खेलावर सीखने की शदीद ख्वाहिश थी। वो घंटों मकामी लाइब्रेरी में गुजारता, अनजिम लोगों की कहानियां पढ़ता जिन्होंने दुनिया बदल दी। ये कहानियां उसके दोस्तावर इसके उस्ताद बन गईं। उन्होंने इसे दिखाया कि आप जिंदगी में कहां से शुरू करते हैं, यह तय नहीं करता कि आप कहां तक जा सकते हैं। उसने देखा कि सबसे ऊंचे दरख्त भी जमीन में दबे छोटे बीजों से शुरू होते हैं। उस सादा सच्चाई असे अपने छोटे कस्बे से बड़े ख्वाब दिखने की हमत दी। उसने अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखा, एक ऐसी दुनिया जो महदूदियतों और खामोश जदोजहद से भरी हुई थी। उसके लिए अदा सुना या हमाना आसान होता कि वह फंसा हुआ है। इसके आसपास के बहुत से लोगों ने अपनी सूरत हाल को कबूल कर लिया था, यह मानते हुए कि तब्दीली नामुमकिन है। लेकिन सैमुएल ने चीजों को मुख्तलिफ तरीके से देखना पसंद किया। इसने हर चैलेंज को दीवार के बजाय एक सीढ़ी के तौर पर देखा। उसे यकीन था कि खुदा ने इसके लिए एक मंसूबा बनाया है, एक मकसद जवास की मौजूदा हालात से कहीं ज्यादा अजीम था। यही कीना स्कालिंगर था, जवा से साबित कदम रखता था जब शक की हवाएं उसे उड़ाने की कोशिश करती थीं। इसका सिर्फ अजीम मंसूबे से नहीं बल्कि एक साधा उदय से शुरू हुआ। वाजवास ने खुद से किया था। उसने वादा किया कहो हो कभी हार नहीं मानेगा। उसने वादा की या को हमेशा अपनी बेहतरीन कोशिश करेगा, चाहे काम इतना ही छूटा क्यों नहीं लगे। यह अदा सके तवील सफर का पहला कदम था। ये खुद से और इस मुस्तकबिल से एक अहद था जिसका उसने तस्वुर किया था। वो जानता था कि आगे का रास्ता रुकावटों से भरा होगा, लेकिन असकेरो हथियार थी। वो किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार था, सिर्फ आमिदा और अजमत से भरे दिल के साथ। जैसे जैसे सैमुएल बड़ा होता गया, चैलेंजेस भेबड़े और नजरअंदाज करने मुश्किल होते गए। अच्छी नौकरी ढूंढना ऐसा था जिसे सहरा में पानी तलाश करना। वो सूरज निकलने से पहले उठ जाता, मेलों पैदल चलकर मुख्तलिफ कारोबारों पर जाता और जो भी काम वह दे सकते थे मांगता। कई बार से बंद दरवाजों का सामना करना पड़ा। लोग सके पुराने कपड़ों और सादा पस मंजर को देखकर फैसला कर लेते कहो काफी आसान है। हरानकारस के कंधों पर एक भारी पत्थर की तरह महसूस होता। रोजाना नहीं सुनना हुसूल हशकनी का बायस था और कुछ रातें वो खालिया और हरावा महसूस करते हुए घर लौटता। इसके जहन में हमेशा अपने खानदान की जरूरियात का बोझ रहता था। ऐसे वक्त भी आए जबान के पास किसी के बीमार होने पर दवा के लिए या पुराने जोतों में सुराख होने पर नए जोतों के लिए काफी पैसे नहीं होते थे। सैमुएल ने इन मुश्किलात का दर्द गहराई से महसूस किया। उसने अपनी मां की आंखों में परेशानी और अपने वल्द के चेहरे पर थकावट देखी। वह सबूज कुआं से हटाना चाहता था, एक ऐसी जिंदगी फराहम करना चाहता था जहां उन्हें इतनी परेशानी न हो। ये ख्वाहिशात के अंदर एक ताकतवर आग बन गई, जवा से आगे बढ़ने पर मजबूर करती रही। हाँ तक के जबा से लगता था कहास में कोई ताकत बाकी नहीं है। उसे जिन सबसे बड़े तूफानों का सामना करना पड़ा, उनमें से एकासे के आसपास के लोगों का शिकत था। कुछ दोस्तावर पड़ोसिया से इतने बिनी बड़े ख्वाब न दिखने का कहते, हकीकत पसंद बनो। वो कहते हम जैसे लोगों को ऐसी जिंदगियां नहीं मिलते। इनके अल्फाज तीज हवाओं के तरह थे जो वास्कियमित की छोटे से शिमा को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। खुद पर यकीन करना मुश्किल होता है जब आपके जानने वाले आप पर यकीन न करें। ये तन्हाइयाँ एक मुख्तलिफ किस्म की जद्दोजहद थी, एक ऐसी जंग जवा से हर रोज अपने जहन और दिल के अंदर लड़नी पड़ती थी। इसे खुद पर शक के लम्हात का यह सामना करना पड़ा।
वह रातों को जागता रहता, सोचता कि क्या बाकी सब सही कह रहे हैं। शायद वह अपनी जिंदगी बदलने पर यकीन करके सिर्फ एक हमक था। तारीकी के यह लम्हात के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान थे। ऐसा लगता था जैसे वो घने धुंध में खो गया हो, जिसमें कोई रोशनिया से रास्ता दिखाने वाली न हो। लेकिन अन तारीख तरैन लम्हात में उसे लाइब्रेरी में पढ़ी हुई कहानियां याद आते, उसे अपना वादा याद आता। वो ताकत के लिए दुआ करता, सिर्फ आती रोशनी मांगता का एक और कदम आगे बढ़ा सके। सिमुएल को एहसास हुआ कि किसी बड़े मौका का इंतजार करना कार आमद नहीं होगा, उसे खुद अपना मौका बना होगा। इसने छोटे मोटे काम करना शुरू किए जो कोई और नहीं करना चाहता था। वो सहन साफ करता, टूटी हुई बाड़े ठीक करता और अपने महल्ले के बुजुर्गों के लिए छोटे मोटे काम करता। हर काम एक क्लाइंट की तरह था। अकेले में यह ज्यादा होने लगता था, लेकिन सिमुएल जानता था कहो हुक्म बना रहा है। इसने खुश दिली से काम किया, हमेशा तौका से ज्यादा किया। लोगों ने स्केल गनावर ईमानदार काम को देखना शुरू किया। एक काबिल एतमादा और मेहनती नौजवान के तौर पर उसके शहर तबड़ने लगी। हर दिन नज़म व ज़ब्त का एक सबक था। वो सुबह 4 बजे उठ जाता, किसी और से बहुत पहले। वह स्पर्श को नुकत का इस्तेमाल पढ़ने और पुरानी किताबों से नई महारतें सीखने के लिए करता। जवास ने कोड़ियों के भाव खरीदे थी। इसने खुद को बुनियादी अकाउंट टंग सिखाई, सादा मशीनें ठीक करना और ज्यादा एतमाद से बात करना सिखाया। वो जानता था कि इल्म एक औजार है और वह बेहतरीन औजारों का संदूक बनाने के लिए पर अज़्म था। मेहनत और खुद को बेहतर बनाने का यह रोज आना का मामूल आसान नहीं था। इसका मतलब नींद और फारगूकत की कुर्बानी देना था। लेकिन असू ने उसे अपने मुस्तकबल में एक सरमायाकारी समझा। अपने बचत की थोड़ी सी रकम से सैमुएल ने एक छोटी सी डिलीवरी शुरू की। शुरू में ये सिर्फ हवर स्केपर साइकिल थी। वह पूरे शहर में ग्रोसरी, दस्तावेजात और पैकेज पहुंचाता था। इसे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। कभी कभी आस्के साइकिल डिलीवरी के दौरान खराब हो जाती, दूसरे औकात में मौसम बहुत तो खराब होता, मूसलाधार बारिश या शदीद गर्मी होती। लेकिन असने कभी कोई बहाने नहीं बनाया। वह अपनी टूटी हुई साइकिल को मेलों तक धकेलता। रासे ऐसा करना पड़ता सिर्फ ही यकीनी बनाने के लिए कि पैकजूकत पर पहुंच जाए। उसकी लगना टोटे थी। आहिस्ता आहिस्ता इसका छोटा कारोबार बढ़ने लगा। एक साइकिल 2 बन गई, फिर एक छोटा स्कूटर। वह अपने एक दोस्त व अपनी यमदिद के लिए रख सका। इसने अपने पहले मुलाजमी के साथ होया हतराम और मेहरबानी बरती जो वह चाहता था कि कोई ऐसे दिखाता। इसने अपने दोस्त को सबक सिखाया जो वह जानता था, अपने मुस्तकबल के हुए जिनको बांटते हुए। सैमुएल सिर्फ एक कारोबार नहीं बना रहा था, वह एक टीम बना रहा था। वो समझता था कि कामयाबी ऐसी चीज नहीं जो अकेले हासिल की जा सके। वह अपने ख्वाब की बुनियाद रख रहा था, एक डिलीवरी, एक खुश गाहक और एक वक्त में एक मेहरबानी। सालों क्यानत कमे हताबर निगलाने लगी थी। सैमुएल कीच छोटी डिलीवरी सर उस इलाके क्या एक मरूफ लॉजिस्टिक कंपनी बन गई। वह लड़का जो कभी काम की तलाश में मेलों पैदल चलता था, अबुयंस के बेड़े का मालिक था और उसने अपने शहर के कई लोगों को रोजगार दिया था। इसने अपनी कंपनी क्वान्हे असूलों पर बनाया, जंपरो खुद चलता था। ईमानदारी, मेहनत और हर शख्स के लिए एहतराम। इसने यही यकीनी बनाया कहा सके मुलाजिमीन के साथ अच्छा सलूक किया जाए और उन्हें तरक्की के मौका दिए जाएं, जैसा कहा उसने हमेशा ख्वाब देखा था। इसकी कामयाबी सिर्फ आसकियापन नहीं थी, ये पूरी कम्युनिटी के लिए उम्मीद का जरिया बन गई। सैमुएल कभी नहीं भूला कहू हाँ से आया है। इसने अपने वालिदैन के लिए एक नया आरामदाह घर बनाया और आखिरकार की आंखों से परेशानी गायब हो गई। वहाँ अपनी कम्युनिटी का एक स्टोन बन गया। मकामी लाइबर यरी में सरमायाकारी की जो कब्यास की वहद पनाह गाह थी। उसने गरीब पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को तालीम हासिल करने और अपने कारोबार शुरू करने में मदद के लिए एक फाउंडेशन कायम की। वहाँ के परामीद चेहरों में खुद को देखता था और उन्हें हमदर्दी देना चाहता था जो से कभी नहीं मिली। इसकी दौलत के पास मौजूद पैसे नहीं बल्कि अन जिंदगियों से मापी जाती थी, जिन्हें वह बेहतर बनाने में कामयाब रहा। आज जब लोग सैमुएल को देखते हैं तो वह एक कामयाब आदमी को देखते हैं।
लेकिन असे उम्मीद है कहू हुछावर भी दिखेंगे। इसे उम्मीद है कहू हाँ सबात का सबूत तो देखेंगे कि हालात आपको महदूद नहीं कर सकते। आपका माजी की खाना नहीं होना चाहिए। वहाँ कसर अपनी कहानी सुनाता है, फख्र करने के लिए नहीं बल्कि मुतासिर करने के लिए। वह हर उस शख्स को जो जद्दोजहद कर रहा है यह बताना चाहता है कहानी की कोशिशें अहमियत रखती हैं। हर छोटा कदम, हर मुश्किल दिन और हार न मानने का हर फैसला एक खूबसूरत सफर का हिस्सा है। तूफान आएंगे लेकिन वो हमेशा नहीं रहेंगे। बड़े ख्वाब दिखने वाले हर शख्स के लिए इसका पैगाम सादा और दिल से है। अपनी छोटी शुरुआत को कभी हकीर न समझो, वह गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहता है। हर अजीम जंग लायक ही बीज से शुरू होता है। अपनी उम्मीद को परवान चढ़ाओ, पूरे दिल से काम करो और यकीन रखो चाहे तुम्हें आगे कार अस्तहंजर न आए। तुम्हारी जद्दोजहद नाकामी की इलामतन है। ये हो हजमीन है जहाँ तुम्हारी कामयाबी परवान चढ़ेगी। हार नहीं मानो, तुम्हारी फसल आ रही है और यह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा शानदार होगी।